नमस्कार दोस्तों, मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जन खबर टीवी। मैं हूं राकेश। होली मिलन 2025 का भव्य आयोजन महिलाओं और उभरते कर्मियों को किया गया सम्मानित। 9 मार्च 2024 को सर्वोदय एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन और रुद्रा ऑप्टिकल ज्योतिष द्वारा होली मंगल मिलन 2025 का आयोजित किया गया। इस पावन अवसर पर विभिन्न संस्कृति कार्यक्रम, प्रतिभा सम्मान समारोह और फूलों की होली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अतिथियों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भाग लिया। प्रतिभा सम्मान समारोह और महिला उद्योगियों को प्रोत्साहन। इस आयोजन में महिलाओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें स्मॉल एंटरप्रेन्योर को संस्था द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शॉपिंग स्टॉल भी लगाए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य झांकियां का खूब आयोजन रहा। संस्था की अध्यक्षता ज्योतिषाचार्य गीता जैन जी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम और अधिक आकर्षण बनाया गया। कार्यक्रम में राधा कृष्ण और अन्य धार्मिक झांकियों का विशेष प्रदर्शन किया गया, जो दर्शकों को अद्भुत अनुभव रहा। साथ ही फूलों की होली खेलकर सभी ने आनंद लिया। ये देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। बाप रे बाप, बाल डाई करे नहीं और साड़ी ऐसी पहन ली। कोई मैच कर रहा है क्या? बस चले आए ऐसे ही। आपके हस्बैंड कुछ कहते नहीं है क्या कि बाल डाई कर लो? चश्मा और लगा लिया। बताती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, है ना? अरे तो बहुत बढ़िया। आप भी मंच पर ही रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का, जो आपने मेरी परफॉर्मेंस एंजॉय की, और मेरे को भी उम्मीद है आप सबसे कि आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी होगी। तो YouTube से सिल्वर मिला है, सिल्वर बटन मिला है, तो ऐसे ही इसके साथ अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें तो गोल्डन बटन भी जरूर लेके आएगा ये। होम मेकर भी बहुत काम करते हैं, वो हमें अच्छे से मालूम है। भव्य समारोह के आयोजन के ऊपर दिल से आशीर्वाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के प्रोग्राम ये आयोजित करते रहेंगे। ये आप पूर्णमासी पे होली का मिलन होता है फागुन मास में, और वो संस्था रुद्रा वैदिक संस्था जो इसका आयोजन कर रही है, मैडम जैन और उपस्थित सभी लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा अवसर आप लोगों ने दिया। हमारा न्यूज़ चैनल जन खबर टीवी, न्यूज़पेपर जन खबर, उसके सौजन्य से भाई साहब ने कहा तो आज उसको कवर करने आए हैं। भाई होली का अवसर है, तो होली मिलन के अवसर पर एक बहुत सुंदर अवसर है। उस अवसर पर हम लोग कम से कम जीवन में एक आध दफ़ा हंस तो लेते ही हैं। हंसी का एक माहौल, एक ज़माना होता था, मैं देखता था कि होली मिलन होता था, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर आनंद, अच्छे अच्छे मजाक, अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी। लेकिन वो अब धीरे धीरे करके लुप्त हो गया। समय बदल गया, लोग बदल गए, हम बदल गए, लेकिन हम तो ओल्ड टाइमर्स हैं, और ओल्ड टाइमर्स जो होते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है। तो सुबह हम घर से निकले तो हमारी पत्नी से हमारा झगड़ा हो गया। बोले आप तो बड़े सज धज के जा रहे हो। हमने उनको ये कहा कि यार सज धजना क्या होता है? अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी बात करना, अच्छे लोगों से मिलना, ये तो एक सौभाग्य है। तो इसी बात पर पत्नी से हो गया युद्ध। जब हो गया युद्ध, संभाला हमने डंडा और दो बेलन पड़ गए, हो गया डंडा ठंडा। अब इसी तरह मैं एक दफा पार्लियामेंट में बैठा हुआ था। एक जमाना था नेहरू जी का जमाना, आई एम ओल्ड टाइमर। तो वहाँ पर पार्लियामेंट में एक बहुत मैडम थी, उनका नाम था तारकेश्वरी सिन्हा। तो जब वो आती थी तो लोग उनको देखते थे, ऐसे लगता था कि जैसे रोशनी हो गई। जैसे आज सब बैठे हुए हैं, मैडम, बच्चे, ये सब मेरे बहन भाई, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर चेहरे कहाँ मिलते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो मैं उस पार्लियामेंट में था, तो कितने सुलझे हुए मजाक होते थे, कितने सुलझी हुई बातें होती थी। तो तारकेश्वरी सिन्हा फ्रॉम बिहार, शी वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेहरू जी बैठे थे और मोरारजी देसाई बैठे थे। तो मोरारजी देसाई कभी हंसते ही नहीं थे।
हमेशा जो है ना चेहरे पर उनके दबाव ही रहता था। तो वहाँ बैठा हुआ, पार्लियामेंट चल रही थी। नेहरू जी तो कविता को बहुत जन्म देते थे। नेहरू जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके ज़माने में बड़े बड़े सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा से मुझे मिलने का अवसर मिला। मैंने उनकी जन्मपत्री देखी, जो ओरिजिनल जन्मपत्री जो आप पढ़ते हो उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। तो महादेवी वर्मा ने अपनी पहली कविता अपने भाई की चुरा के लिखी थी। जिन्होंने लिखा था, मैं नीर भरी दिल की दुख की बदली। उनका ये बहुत ही अच्छा एक प्रसंग था। तो खैर मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैं वहाँ खड़ा रहा। तो पार्लियामेंट चल रही थी, तो मैडम तारकेश्वरी सिन्हा ने एक छोटा सा पर्ची लिखा। समझना आप बुद्धिजीवी लोगों, पर्ची लिखी और पर्ची में लिख करके वो नेहरू जी की तरफ फेंकी और बाई चांस मोरारजी देसाई के पास पहुंच गई। अब पहुंच गई तो मोरारजी देसाई ने लिखा, तो उसमें लिखा था, मैं जज्बे दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे लेता हूँ। उस वक्त तुम्हें क्या लाजिम हो जब तुम पे मेरा दिल आ जाए। जब उन्होंने ये पढ़ा और नेहरू जी को दी, तो नेहरू जी ने उनको उसी समय मंत्रालय दे दिया। तो वो वक्त ऐसा था, ऐसी कविताएं होती थी, ऐसे अच्छे अच्छे पाठ होते थे, अच्छी शायरी होती थी। तो इस सौजन्य से मैं आपका समय ज़्यादा न लेते हुए आप सब लोगों को अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ, आपका आदर करता हूँ। और जो यहाँ के सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, वैदिक हैं, संस्था को चलाते हैं, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वास्तव में काम नहीं हुआ है। जो काम होना चाहिए था एस्ट्रोलॉजी पे, वो आज तक नहीं हुआ है। और मैं आप सब लोगों को, यहाँ के आयोजकों को ये प्रार्थना करता हूँ कि आओ, मिलो और ज्योतिष से लोगों के जीवन को संवारो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद। मैं डॉक्टर एस एन गुप्ता जी और डॉक्टर डी के गुप्ता जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखें। काम करते हैं, आ जाते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसी अलग सी एक वाइब आ रही है, अलग सा मज़ा आ रहा है। बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, सभी लेडीज जो हमेशा घर में रहती हैं वो सभी एंजॉय कर रही हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी पति और मोबाइल में ये है, जब चाहो उन्हें म्यूट पे डाल दो। केवल मैं बोल रहा हूँ अंदर आओगे और कौन सी आंटी आपकी प्लांट भी है, मिक्स नहीं करी मैंने।